हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का काफ़ी मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बहादुर। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहादुर कहानी का सारांश के साथ साथ बहादुर चैप्टर से आपके मैट्रिक एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव तथा कितने सब्जेक्टिव और किस टाइप के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहादुर कहानी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैट्रिक एग्जाम में आखिर सवाल पूछा कैसे जाता है। दोस्तों, आपके मैट्रिक एग्जाम में सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं बहादुर कहानी से कि सवाल ऐसे रहते हैं कि बहादुर कहानी का सारांश लिखे। तो काफ़ी सिंपल भाषा में आपसे भी लिखेंगे कि अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार के नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कहानी है। यानी इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है बहादुर, तो इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा नौकर के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, इसी से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथनात्मक रूप में रचना की है। आप सभी ऐसे लिखेंगे इसका सारांश कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। यानी लेखक की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला है। कहानी में आप सभी विलन का नाम याद करते चलिएगा, क्योंकि कहानी के जितने भी पात्र होते हैं ना, सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि बहादुर के लेखक के पत्नी का नाम क्या था, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप? निर्मला लिखेंगे। तो क्या हुआ था कि निर्मला को लगा कि जितने भी सुख सुविधा हमारी जो शान शौकत है वो बैठे बैठे हमें मिल जाएगी। तो बैठे बैठे मिलने के लिए क्या करना होगा? तो हमें एक नौकर रखना होगा जो हमारी सभी ज़रूरतों का पूरा करता हो, सभी हमारे घर के जितना भी कार्य है उस सभी कार्य को करने वाला हो। तो बहादुर नेपाल को 12 से 13 साल का एक लड़का है। ठीक है, बहादुर जो नेपाल का है, कितना साल का लड़का? तो 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर आता है। तो बहादुर एक लड़का है जिसका उम्र है 12 से 13 साल का। कहाँ का? तो नेपाल का। तो उसके माँ के साथ दुर्व्यवहार होने के कारण उसका माँ वो अपने बच्चों से काफ़ी दुर्व्यवहार करती है, हमेशा मारती पीटती तथा झिड़कती रहती है, जिसके कारण बहादुर अपना घर छोड़कर शहर आ जाता है। ठीक है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। बहादुर अपने घर से माँ के दुर्व्यवहार के कारण शहर आता है और शहर में आने पर निर्मला के परिवार में उसे नौकर के तौर पर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी बहादुर के साथ निर्मला के जितने भी परिवार में लोग थे ना, बहादुर के साथ पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते थे और धीरे धीरे जाकर उन पर कठोरतापूर्वक व्यवहार करने लगे। वह घर का सारा कार्य करता था। बहादुर जो लड़का था ना, वो लेखक के घर के सारे कार्य करते थे। ठीक है, इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज से मार पीट तक की नौबत आ जाती थी। इतना कार्य करने के बावजूद भी बहादुर को हमेशा गाली गलौज दिया जाता था, हमेशा मारपीट किया जाता था। ठीक है, और अंततः झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। बाद में क्या होता है कि हद कब बढ़ जाता है कि जब बहादुर एक नेक लड़का होता है जिसे चोरी का इल्ज़ाम में फंसाकर उसे अपमानित किया जाता है और खूब पिटाई किया जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बाद में क्या करता है कि बहादुर लेखक का घर क्या करता है? छोड़ देता है। अब परिवार के सभी सदस्यों उसे ढूंढने लगते हैं। अब परिवार के जितने भी लोग रहते हैं, लेखक के जितने परिवार वाले रहते हैं ना, बहादुर को खोजने के लिए शहर निकलते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। चूँकि बहादुर को घर छोड़ने से लेखक के परिवार में जितने भी सदस्य ना, वे सभी को तो उतना चैन सुकून तो मिल पाता नहीं था। वे सभी आराम के क्या हो गए थे? आदी हो चुके थे। उसके बाद में आखिरी पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने में घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते थे तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत गलत किए बहादुर के साथ, जिसके कारण बहादुर को हमारा घर छोड़ना पड़ा। वे पश्चाताप कर रहे थे कि आगे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम लोग जो भी नौकर रखेंगे ना, उसके साथ हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। परंतु अब पछताने से भी क्या होगा? आज सभी को मालूम होगा कि एक कहावत होता है
कि जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। यानी जब चिड़िया अगर पूरे बीज को चुग ही गई है, खेत को चुग ही गई है, तो बाद में पछताने से आखिर क्या होने वाला। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इससे इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत प्रिय लगता है। उम्मीद है कि आज सभी देखिए, मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताया हूँ बहादुर कहानी का सारांश, और मैट्रिक एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। 2010 से लेकर 11, 14, 15, 16, 17 के साथ साथ 18 में भी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि आखिर बहादुर कहानी का आप सारांश कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को ये भी बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो बहादुर कहानी से आते हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को ले चलते हैं बहादुर के कहानी के क्वेश्चन की ओर। है दोस्तों, बहादुर कहानी से सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला सवाल पूछा जाता है ना, वो सवाल पूछा जाता है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इस प्रकार से लिखेंगे आप कि लेखक ने एक नौकर रख लिया था, उससे नौकर का भी भरण पोषण करना होगा, साथ ही वेतन भी देना होगा। इसी कारण लेखक को लगता था कि उस पर एक बहुत ही भारी दायित्व आ गया है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 2 में कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी अपने शब्दों के माध्यम से पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि बहादुर सामने खड़ा आंखों को बुरी तरह मलका रहा था, आंखों को बुरी तरीके से मलका रहा था अर्थात रो रहा था। वह 12 से 13 वर्ष का था, उसका मुंह चपटा, रंग गोरा तथा कद नाटा था। वह आधे बाह की कमीज तथा सफ़ेद रंग का पैंट तथा भूरे रंग का जूता पहनता था। गले में रुमाल बांधने के कारण वो स्काउटों जैसा प्रतीत होता था। ठीक है, लेखक के परिवार के लोग उसे ऐसे घेरे हुए थे जैसा कोई अजनबी चीज़ हो। उसके बाद में अगला सवाल है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। तो आखिर लेखक को कैसा क्यों लग रहा था कि अपने घर में नौकर रखना काफ़ी ही ज़रूरी हो गया है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि लेखक को नौकर रखना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। उनके भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, यानी ऊँचे ऊँचे पद पर थे, और सभी के यहाँ नौकर थे। उनके जितने भी भाई तथा रिश्तेदार लोग थे ना, सभी के पास नौकर थे और उन्होंने का जो ओहदा था अर्थात पद था वो काफ़ी ऊंचा था। तो लेखक ने जब बहन की शादी के अवसर पर घर जाता है ना, तो नौकरों का सुख अनुभव करता है, तो वह भी नौकर रखने का निश्चय करता है। साथ ही भाभीियों की मौज मस्ती तथा पत्नी की परेशानी देखकर उनका हृदय ईर्ष्यानी से जल उठता है। यानी उनके दिल में जलन होने लगता है कि हमारा पड़ोसी इतना मौज मस्ती तथा ऐशो आराम से रहता है, किसके कारण, तो लेखक नौकर के मौजूदगी के कारण। तो इतना ही नहीं बल्कि पत्नी को जली कटी बातें भी उन्होंने नौकर के लिए दबाव डालने लगी। तो देखिए उनका जो भी पत्नी थी ना, लेखक की पत्नी थी, तो लेखक की पत्नी जली कटी बातें उनको नौकर रखने के लिए दबाव डालने लगी। जली कटी बातें बोलने लगी कौन, लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी उनको हमेशा बार बार बोलती थी कि आप भी एक नौकर रख लीजिए। इन्हीं सब कारणों को लेकर लेखक को नौकर रखना ज़रूरी हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल है साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विचार से सुनना पड़ा था। तो साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि लेखक को साले साहब से लाए हुए नौकर अर्थात बहादुर के बारे में असाधारण किस्सा सुनना पड़ा था। बहादुर एक नेपाली है, उसका घर बिहार तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। उसका बाप युद्ध में मारा जा चुका है। इसकी गुस्सैल माँ का परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ की इच्छा थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु ऐसा ना करने के कारण उसे मार पीट भी किया जाता है। तात्पर्य यह है कि माँ की बातों को ध्यान से ना देकर खेलने कूदने में समय बर्बाद करता था। कौन, तो बहादुर। इतना ही नहीं, एक दिन उसने भैंस को बहुत मारा जिसको माँ बहुत चाहती थी। भैंस को मार का अनुमान करके माँ ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसके कारण बहादुर का मन माँ से फट गया और वह घर छोड़कर भाग गया। घर छोड़कर भाग गया ना शहर में, तो शहर में लेखक की पत्नी उन्हें नौकर के तौर पे रख लिया। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है
कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, आखिर उसका क्या मजबूरी था, क्या कारण था कि बहादुर अपना घर छोड़कर लेखक के पास नौकरी करने चला गया था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इस प्रकार से लिखेंगे आप कि बहादुर ने अपने घर से भागने का मुख्य कारण था कि वह काम करना चाहता था, वह वही काम करता था जो माँ की इच्छा के प्रतिकूल हो, यानी जो उसका माँ नहीं चाहती थी वही काम बहादुर करना चाहता था। माँ जिस भैंस को बहुत प्यार करती थी उस भैंस को उसे सख्त घृणा थी। एक दिन उसने उस भैंस को बहुत मारा था, इतना मारा था कि मार खाकर भैंस खेत में काम कर रही थी। मार खाकर भैंस खेत में काम कर रही थी, उसी माँ के पास पहुँच गई, यानी माँ उसी खेत में काम कर रही थी जहाँ पे भैंस दौड़ते दौड़ते चली गई। भैंस चरना छोड़कर उसके पास जैसे ही आई ना, वो समझ गई कि लड़का उसे अवश्य मारा होगा, इसीलिए वह क्रोधित होकर लड़के को बेरहमी से पिटाई कर दी। माँ की मार से दुखी होकर 2 रुपए निकाल कर 9 2 11 हो गया। कौन? बहादुर। उसने अपने घर से भागने का निश्चय कर लिया तथा घी की हांडी में रखे माँ के रुपए में से, ठीक है। अगला जो सवाल है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। हालांकि बहादुर का जो पूर्ण नाम है वो दिल बहादुर है, तो आखिर बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि लेखक ने जब बहादुर का नाम पूछा तो उसने कहा दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में ऐसी मीठी झंझनाहट थी कि लेखक प्रसन्न होकर आदर्श जीवन जीने की इच्छा देने लगे तथा उनके यहाँ नौकर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस संबंध में भी जानकारी देने लगे। किसको? तो बहादुर ने। किसने दिया? तो लेखक ने दिया। उसको समझाया गया कि वह घर को अपना घर मानकर सबके साथ शिष्टाचार व्यवहार करे तथा मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान ना दे। लेखक की पत्नी निर्मला ने उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसका दिल जीतने तथा अपना प्रभाव डालने के लिए उदारतापूर्वक दिल उड़ा दिया था। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि व्याख्या करने में कुछ ऐसे आता है कि पर और बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। तो इसका व्याख्या आप कैसे करेंगे? तो आप व्याख्या कुछ इस प्रकार से करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति महान कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर शीर्षक पाठ से उद्धृत है, अर्थात बहादुर कहानी से लिया गया है। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे कि इसमें लेखक ने बहादुर से होने वाली भूल एवं गलतियों के कारण अपना विचार प्रकट किया है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि लेखक का मानना है कि बहादुर स्वाभिमानी लड़का है, वह उनके पुत्र एवं पत्नी का अभद्र व्यवहार से सूक्ष्मबद्ध रहने लगा है। इसकी छोटी सी भूल पर उनका पुत्र किशोर मारने के साथ साथ सुअर का बच्चा तक कह देता है, जिसके कारण वह किशोर काम करना बंद कर देता है। निर्मला भी उनकी उपेक्षा करने लगी है। वह किसी के कहने पर उसका खाना बंद कर देती तथा उसे स्वयं रोटी बनाने को कहती। वह रात भर भूखा रह जाता था लेकिन रोटी नहीं बनाता था, फलतः उसे डांट फटकार सुननी पड़ती थी। इतना ही नहीं, उसको मारने वाला घर के 2 व्यक्ति हो गए थे। इन सब कारणों से बहादुर का मन क्षीण होने लगा है और अक्सर उनसे भूल होने लगी थी। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति से भेदभाव किया जाता है अथवा उसे हीन भाव से देखा जाता है ना, तो उस व्यक्ति का प्रेम घृणा में बदल जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। इस घृणा के कारण कोई भी कार्य होता है वो उदासीन भाव से करता है, जिसके कारण भूल गलतियाँ होती है। बहादुर गाली गलौज के 3 गलतियों का कारण बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं जो इस क्वेश्चन से वीडियो बना रहा हूँ ना, देखिए यह एक मोबाइल ऐप है। आप इसको देखेंगे तो यह एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि मैट्रिक की जो तैयारी है और भी आपकी मजबूत हो जाए। हालांकि ये मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको मैट्रिक का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करने का मौका मिल सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी आज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।